आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है और वाक्य में और शब्दों में इनका क्या स्थान होता है। जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था कि उपसर्ग भी एक शब्दांश होते हैं और वे किसी मूल शब्द से पहले लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रत्यय भी हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं पहले कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में या फिर पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ बना साथ में या बाद में चलने वाला। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी मूल शब्द या किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्यय को यदि हम मूल शब्द से अलग हटा दें और फिर उसको हम यदि मीनिंगफुल बनाना चाहें तो वे अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होते हैं। ये अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। अविकारी होते हैं कि जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रत्यय हैं, यदि हम इसको पारिभाषिक रूप से लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है और यदि उसकी जगह व्यंजन होता है तो वह यथावत ही रहता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे कि हमारा शब्द है समाज, और समाज में हमने इक प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बना सामाजिक। इसी तरीके से हमने शब्द लिया सुगंध, और सुगंध में हमने इत प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बना सुगंधित। ठीक इसी प्रकार से जब हमने टिक में आउ प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना टिकाऊ। अब यहाँ पर ये देखना कि मैंने जो आपको बात बताई ऊपर कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने प्रत्यय तो लगाया है लेकिन फिर भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ है, या उससे जो नया शब्द बना है वो इतना परिवर्तित नहीं लगता है। तो उसके उदाहरण मैं यहाँ पर नीचे बता रही हूँ आपको कि जैसे नाटक है, इसमें हमने कार प्रत्यय लगाया है तो हमारा शब्द बना है नाटककार। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि मैडम यहाँ पर तो देखो जो हमने नाटक प्लस कार लिखा और फिर यहाँ पर नाटककार, तो इसमें क्या नई बात हो गई है ना। तो क्या ये संधि विच्छेद मानेंगे हम इसे? नहीं, यह संधि विच्छेद नहीं, बल्कि कार इसमें एक प्रत्यय है जो कि नाटक शब्द के साथ लगा है और उससे जो नया शब्द बना है वह है नाटककार।
इसी तरीके से अगला शब्द देखेंगे हम कि हमारा अगला शब्द है होन प्लस हार, और इससे जो बनने वाला शब्द बना हमारा वह हुआ होनहार। और इसी तरीके से मैं आपको दो शब्द और लिख रही हूँ, बता रही हूँ कि जिससे हमें ये पता, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ समझाया है कि भाई आप कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो उसी का एक उदाहरण है कि जैसे शब्द है हमारा लेन, इसमें हमने दार लगाया तो हमारा शब्द जो बना वह हुआ लेनदार। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा शब्द है गाड़ी प्लस वाला, तो इससे जो शब्द बना उसे हम कहेंगे गाड़ी वाला। तो इस तरीके से ये हमारी प्रत्यय का जो है प्रारंभिक ज्ञान है। अब हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, जो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आता सभी कुछ है, आपको सिर्फ यहाँ पर हम उसको साहित्यिक भाषा में पढ़ रहे हैं कि जो प्रत्यय क्रिया या धातु शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रत्यय सभी में होते हैं, लेकिन ये कौन सा प्रत्यय है। तो जो क्रिया या धातु शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और इससे बनने वाले शब्द प्रत्यय जो है कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि ये धातु क्या है मैडम, तो धातु जो है क्रिया के मूल रूप को ही कहा जाता है। संस्कृत में धातु कहते हैं और इसी को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, जिसको कि आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो। तो जो वर्ब्स हैं वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, और उनमें जो प्रत्यय लगा है और उससे जो नए शब्द बने हैं, जैसे पहला है लिख प्लस अक तो लेखक, मोह में अन बना तो मोहन, वंद में ना बना तो वंदना, मान प्लस अनीय बराबर माननीय। और इसी तरीके से रम प्लस अनीय रमणीय, सुख प्लस आ सूखा, सिल प्लस आई सिलाई, लड़ प्लस आई लड़ाई, उड़ प्लस आन उड़ान, मर प्लस ईल मरियल, तुल प्लस ना तुलना, हंस प्लस ई हंसी। ये कुछ धातुएं बताई है मैंने, कुछ वर्ड्स बताई हैं कि जो ये धातु वाले शब्द हैं, क्रिया के जो मूल रूप है उसमें हमने ये प्रत्यय लगाए हैं, तो उससे जो नए शब्द बने हैं वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। कृत प्रत्यय के भी कुछ भेद होते हैं जिसको कि हम यहाँ पर विवेचित कर रहे हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। पहला प्रत्यय है हमारा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जिस शब्द से किसी के कार्य को करने वाले का पता चलता है, अर्थात यहाँ पर यह ध्यान देना है आपको कि करने वाले का यानी कि सब्जेक्ट का हमको पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, करने वाला कर्ता कौन है, उसे हम कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है झगड़ालू, खिलाड़ी, पालनहार, ज्ञाता, पियक्कड़, लुटेरा। कि ये मैंने आपको सिर्फ
शब्द बताए हैं इसमें आप मूल शब्द अलग करना और प्रत्यय स्वयं अलग करना, ताकि आपको ये पता चलेगा कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है और वे किस तरीके से कर्ता की पहचान बता रहे हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा आ रहा है कर्मवाचक। वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि औना प्रत्यय में खिलौना, औना प्रत्यय से खिलौना शब्द बना जो खेलने के अर्थ को प्रकट करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको दिखाता है। और तीसरा आ रहा है हमारा करणवाचक, जो प्रत्येक क्रिया के साथ होने के कारण को बताते हैं, जैसे झूलना, झाड़ना, बेलना। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, आप बोलोगे मैडम ये भी तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट को ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये झूलना है उसमें दो व्यक्तियों का साथ होगा। झाड़ू है तो झाड़ू जो व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है उसके हाथ में होगा। बेलना, जो कुछ भी बेल रहा है उस व्यक्ति के हाथ में बेलन होगा। तो उसका जो साथ होने का योग बता रहा है, इसलिए ऐसे प्रत्यय को हम करणवाचक प्रत्यय कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका भाववाचक, जो प्रत्यय क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जो वर्ब से भाव बनाते हैं, जैसे आन एक प्रत्यय है आन, इससे हम अलग अलग शब्द बना रहे हैं, जैसे मिलान, उड़ान, चढ़ान, है ना, ये शब्द हमने बनाया है। और अगला हम देख रहे हैं आवट, है ना। तो अब इस प्रत्यय से हमने बनाया है सजावट, लिखावट, बनावट, ना। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आहट। अब आहट से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? घबराहट यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसी तरीके से आप और दूसरे भी शब्द बनाना, है ना। खड़खड़ाहट, घबराहट और खटखटाहट, और भी कई बहुत सारे शब्द हैं जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पढ़े गए पाठों के अंदर से निकाल करके लिखिएगा। इसी तरीके से मैंने आपको एक एक उदाहरण बताया कि ती प्रत्यय से चलती, त से बढ़त, लिखत, न से फिसलन, नी से मिलनी, एक शब्द मैंने बताए हैं। आप और भी इसमें शब्दों को जोड़ सकते हैं। अब हमारा आगे आ रहा है क्रियाबोधक। वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, जैसे कि चलता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, रोता हुआ, सोता हुआ, है ना, जो कि क्रिया का, है ना, बोध करा रहे हैं, ऐसे प्रत्यय क्रियाबोधक कहलाते हैं। पहला हमारा हुआ कृत प्रत्यय, क्रिया, जिसको कि हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब दूसरा आ रहा है हमारा तद्वित प्रत्यय। अब तद्वित प्रत्यय हम किसे कहेंगे? कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि दो तरीके से हमारा वर्गीकरण हुआ प्रत्यय का भी। एक तो जो क्रिया के साथ लगता है, क्रिया के मूल रूप के साथ लगता है और धातु शब्दों के साथ लगता है, और दूसरा है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं
उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि छात्र प्लस आ। अब आप देखो यहाँ पे कि छात्र जो है संज्ञा है और इसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो हमारा शब्द बन गया छात्रा। और छात्रा बनने से वो जो है लिंग को बताना है कि छात्र और छात्रा, ही और शी। इसी तरीके से अगला शब्द है हमारा देव प्लस ई, तो इससे बना देवी। और बुरा प्लस आई, इससे बना बुराई। शेर प्लस नी, शेरनी, ये बना हमारा शब्द। और बाघ प्लस इन, बाघ में इन प्रत्यय लगाया तो बाघिन बन गया। इसी तरीके से फल प्लस इत, तो फलित बना। इस प्रकार अन्य कुछ प्रत्यय हैं जिनसे हम नए नए शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिर्फ प्रत्यय के बारे में ही बता रही हूँ अभी कि कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिससे कि हम मूल शब्द में लगा करके उससे हम नए शब्द बना सकते हैं। इनमें कुछ हैं जैसे एरा, आलू, ईला, तर, जा, ओई, ईमा, पन, ई, आस, आपा, इया, आर, आनी, हला, दार आदि। ये मैंने आपको प्रत्यय बताए हैं। इनसे जो बनने वाले शब्द हैं यदि मैं यहाँ पर बताती हूँ तो हमारा बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आप सिर्फ ये प्रत्यय लिखना। और इनसे ये गृह कार्य में आपके ये रहेगा कि इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पठित अध्याय में से निकाल करके लिखिएगा। अब हमारा तीसरा आना है उर्दू के प्रत्यय। इसमें आपको मैं बता दूं कि जब हमने उपसर्ग पढ़े थे तो हमने उपसर्ग में भी यही पढ़ा था कि कुछ उपसर्ग संस्कृत के, हिंदी के और फिर देशी और विदेशी और आगत ये पढ़ा था हमने। तो प्रत्यय में भी यही है कि कुछ हमारी जो भाषा है उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो उसको उसकी मूल भाषा से एज इट इज़ एडॉप्ट कर लिए गए हैं, तो उसी में ये शब्द भी हैं। तो हिंदी की उदारता के कारण उर्दू के कतिपय प्रत्यय हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। यानी कि जो उर्दू के शब्द हैं उनको हम हिंदी के उस प्रत्ययों में भी एज इट इज़ ले लेते हैं। जैसे पहला है घर। घर में हमने पहले लिखा जादूगर, आपने सुन रखा होगा अच्छे से। और दूसरा शब्द है बाजीगर, इसको भी आपने सुन रखा है। तीसरा शब्द हमने लिखा है यहाँ पे सौदागर, ये भी आपने अच्छे से सुन रखा है, पढ़ रखा है और ये हमारी बोलचाल का एक हिस्सा है। उसके बाद हमारा दूसरा आना ची। इससे बना हमने अफीम ची, बावर्ची। फिर नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक, ये सब शब्द हम बोलते हैं हमारे दैनिक जीवन में। उसके बाद हमने नया लिया है दार। इससे बनने वाला जो शब्द है हमने लिखा है कि दुकानदार, थानेदार और रिश्तेदार। ये सब शब्द आप अपने दैनिक बोलचाल के वार्तालाप में काम में लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है आबाद। आबाद बनने से, आबाद जो प्रत्यय है मूल शब्द से पीछे लगाए तो हमारे बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे इलाहाबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद। और उसके बाद आ रहा इंदा से परिंदा, शर्मिंदा, चुनिंदा,
फरमाइश, आजमाइश, पैदाइश। इनमें देखो पीछे जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो उसका प्रत्यय कहलाता है। जैसे कब्रिस्तान, तुर्किस्तान, रेगिस्तान, पाकिस्तान, है ना। घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर। तो इसमें जो आपको पीछे के जो कॉमन वर्ड दिख रहे हैं, खोर खोर, दवा खाना, डाक खाना, यतीम खाना, तो इसमें प्रत्यय हुआ खाना। हथियारबंद, नज़रबंद, तो इसमें हुआ बंद। चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज, तो इसमें हमारा प्रत्यय बना बाज। इसी तरीके से मददगार, यादगार, रोज़गार। तो ये जो शब्द हैं, जो इन शब्दों में हमको पीछे के शब्द देखना है कि इसमें जो पीछे का जो शब्दांश है, जिसको कि यदि हम मूल शब्द से अलग कर दें तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, लेकिन जब उसको मूल शब्द के साथ जोड़ लिया जाता है तो वो अपनी प्लेस वैल्यू में बदल जाते हैं और वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार हैं और उसकी हमको पहचान कैसे करनी है, और उसके कुछ उदाहरण हम यदि हमें परीक्षा के प्रश्न पत्र में अपनी इच्छा से यदि प्रत्यय बनाने को आते हैं तो हमें किस प्रकार से उस शब्द का निर्माण करना है। तो ये हमारा प्रत्यय का पाठ हुआ है, जिसको कि आपको अच्छे से समझना है। और साथ में जो PDF दी है, और इस PDF में जो भी मैंने प्रत्यय के बारे में लिखित रूप में आपको बताया है, उससे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है। थैंक यू।